during exercises or while participating in sports. स्पोर्ट्स इंजरी या तो हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तब हो. So in sports, the common type of sports injuries are sprain, strain, knee injuries, tendon injuries, dislocation, fracture एंड रोटेटर कफ इंजरी. जैसा आपको मैंने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में बताया मसल्स के बारे में और बोन्स के बारे में, सो सॉफ्ट टिश्यू, हार्ड टिश्यू के बारे में आपको इसके पहले क्लास हुई थी. और जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो है एक्सेप्ट बोन ऑल टिश्यूज आर इन द कैटेगरी ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज. और इसमें मैक्सिमम इन स्पोर्ट्स द इंजरी टेक्स प्लेस ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज. सो the common injury includes sprains. Sprains are generally there is an injury of the joint where the ligaments are injured, and strains normally and generally muscle or musculotendinous part. So the common injuries are in sports. These are the sprains, strains, knee injuries, tendon injuries, dislocation, fracture, and rotator cuff injury. Or in sports, the first aid of sports injury is RICER, where R stands for rest, I for ice, C for compression, E elevation, and R stand refer the case to the expert or doctor. So इंजरी प्रिवेंशन शुड बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. कोई भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसके लिए सबसे जरूरी है कि खिलाड़ी को चोट न लगे. उसके प्रिवेंशन के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज इट इज नॉट ओनली हेल्प टू अचीव योर ट्रेनिंग गोल. इससे आपका ट्रेनिंग गोल ही नहीं अचीव होता है, बल्कि बट आल्सो कीप यू हेल्दी एंड सेफ. खिलाड़ी को स्वस्थ और सुरक्षित रखता है. इंजरी को यदि हम प्रिवेंट करते हैं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी, और यू कैन से स्पोर्ट्स एक्टिविटी. जो भी स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स एक्टिविटी परफॉर्म करता है, सो ये जो है खिलाड़ी के ट्रेनिंग गोल को अचीव करती है और खिलाड़ी को सुरक्षित और स्वस्थ रखती है. इफ दे आर लेफ्ट अनट्रीटेड और इग्नोर्ड, यदि हम इंजरी को प्रॉपर ट्रीट नहीं करते या उसको छोड़ देते हैं या इग्नोर करते हैं, दे कैन डेवलप इनटू ए सीरियस इंजरी. देन द प्रॉब्लम बिकम सीरियस एंड it will be a problem for the person. So injury prevention is very important for sportsman or for sports point of view. और ये खिलाड़ी के ट्रेनिंग गोल को अचीव करता है, खिलाड़ी को स्वस्थ रखता है, सुरक्षित रखता है. और यदि इंजरी को हम सही टाइम पे ट्रीट नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो देयर विल बी ए सीरियस प्रॉब्लम फॉर स्पोर्ट्समैन. अब हम देखते हैं कि इंजरी कहाँ-कहाँ हो सकती. क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, जैसा आपको हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में बताया कि सबसे ऊपर वाली जो हमारी जो लेयर बॉडी की है स्किन, उसके नीचे फेशिया, देन मसल, टेंडन, बोन, जॉइंट्स, लिगामेंट्स. सो these are the sites where the injury takes place. These are the sites: skin, fascia, muscle, tendon, cartilage, ligaments, joints, where the injury takes place. Bursa. So these are the sites. ये वो जगह है जहां की खिलाड़ी को चोट लग सकती है. So in acute condition, acute injury का मतलब होता है just after injury. यदि किसी खिलाड़ी को चोट लगती है तो हम उस इंजरी को हम कह सकते हैं कि जस्ट, यदि उसको तुरंत चोट लगती है और उसको हम एक्यूट इंजरी बोलते हैं. यदि बोन में एक्यूट इंजरी होगी तो फ्रैक्चर हो जाएगा,
या बोन की जो ऊपर वाली लेयर है जिसको हम पेरियास्टियम कहते हैं उस वो डैमेज हो जाती है, जिसको पेरियास्टियल कंट्यूजन करते हैं। कंट्यूजन का मतलब कि या तो बॉडी पार्ट कहीं किसी चीज से टकरा गया या कोई चीज बॉडी के साथ हिट कर गई, दैट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम एंड दैट इज नोन एज कंट्यूजन, जिसको कहते हैं कि मतलब कि जो है चोट लग जाना। और यदि इसी प्रॉब्लम को हम इग्नोर करते हैं या ओवर यूज करते हैं, ट्रीट नहीं करते हैं बल्कि प्रॉब्लम के साथ हम एक्टिविटी को कैरी ऑन करते हैं, देन द प्रॉब्लम विल बिकम सीरियस और यू कैन एग्रेवेट एंड in the form of stress fracture, bone strain, some medical term osteitis, periosteitis, these are the technical terminology, apophysitis, ये चीजें हो जाती हैं इन लेट प्रॉब्लम्स में, और यू कैन से इन ओवर यूज प्रॉब्लम्स में। सो इफ ओवर यूज हम करते हैं बोन को, यदि हम कोई बोनी इंजरी है और उस इंजरी को हम सही टाइम पे नहीं ध्यान देते हैं और उसी के साथ हम एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं, तो वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है और ये ओवर यूज के कारण दिस प्रॉब्लम विल बिकम सीरियस। देन आर्टिकुलर कार्टिलेज, यू ऑल नो दैट आर्टिकुलर कार्टिलेज इज इन द जॉइंट, एंड इसमें क्या होता है कि इसमें माइनर ऑस्टियोकॉन्ड्रल इंजरी हो जाती है in acute conditions, and sometimes in overuse conditions it will become chondromalacia or chondropathy. In joint there is a joint dislocations, subluxation, dislocation, joint का dislocation मतलब जो normal place है where the movement takes place, उसकी उस जगह से यदि बोन थोड़ा सा जो है अपनी जगह से हट जाती है किसी कारण बस ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड डिसलोकेशन। या यदि माइनर ज्वाइंट स्पेस से बाहर हो जाती है तो उसको हम सबलक्सेशन बोलते हैं। इन ओवर यूज यदि हम उसके साथ और एक्टिविटी करते हैं तो ये प्रॉब्लम एग्रेवेट होके इन द फॉर्म ऑफ साइनोवाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस टाइप की, लाइक दैट लिगामेंट फर्स्ट ग्रेड टियर, सेकंड ग्रेड टियर, एंड इन ओवर यूज यदि हम उसके साथ एक्टिविटी कैरी करते हैं तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन मसल्स, मसल स्ट्रेन, क्रैम्प, contusion, and there are some problem in sports, in especially hockey players there is a running activity, and in all sports there is a running activity, but there are very problematic condition in where the surface is very fast or very hard, then there may be problem, or the athlete is not used to of doing all these things regularly. So compartment syndrome is one of the problem in acute condition in the muscles. In chronic conditions there are muscle soreness or overuse or thickening of the fibrosis, muscle fibrosis takes place. In tendon tear, and if there is a partial or complete tear in acute injuries, and overuse यदि हम टेंडन को overuse करते हैं तो वो टेंडिनोपैथी, टेंडिनाइटिस टाइप की प्रॉब्लम होती है। लाइक बर्सा, you all know बर्सा is a just like a shock absorbing part in the joints, and there is a problem in acute injuries, traumatic bursitis, and such type of problem increases bursitis if we keep on doing the exercises. Overusing the bursa, then it will be bursitis. नर्व की इंजरी हो सकती है। स्किन में तमाम एब्रेजन, लैसरेशन, ब्लिस्टर्स, such type of problem may occur during any physical activity, either acute conditions or in overuse condition. Now, prevention of sports injuries. Prevention helps to reduce potential sports injury. Prevention क्या करता है कि sports injury को कम करता है and provides several benefits. और इसके फायदे क्या क्या हैं? एक तो खिलाड़ी को हेल्दी रखता है, और इससे क्या होता है कि स्पोर्ट्स में एक लॉन्ग ड्यूरेशन पार्टिसिपेशन होता है।
खिलाड़ी ज्यादा ड्यूरेशन तक स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकता है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, एंड फॉर बेटर परफॉर्मेंस। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज में, इफ स्पोर्ट्समैन इज ऑल राइट, हैविंग नो प्रॉब्लम, नो इंजरी, सो इट रिड्यूसेस मेडिकल कॉस्ट। जो इंजरी को ट्रीट करने में खर्च होता है वो भी कम होता है, एंड फॉर दिस द एथलीट बिकम स्ट्रॉन्ग, कंफर्टेबल एंड कैपेबल टू कंप्लीट, कैपेबल टू compete, सॉरी, कैपेबल टू compete। मतलब ये है कि यदि खिलाड़ी की इंजरी को हम प्रिवेंट करते हैं तो खिलाड़ी एक तो स्वस्थ रहता है, ज्यादा दिन तक वो परफॉर्म करता है जो है अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को। इससे खिलाड़ी के ट्रीटमेंट के खर्चे भी कम होते हैं, और इससे खिलाड़ी की परफॉर्मेंस बेटर होती है, खिलाड़ी स्ट्रांग, कंफर्टेबल होता है, और वो कंपटीशन में compete करने के कैपेबल रहता है, उसके अंदर ही क्षमता हो जाती है, कैपेबिलिटी आ जाती है compete करने की। प्राइमरी प्रिवेंशन सबसे पहले क्या करते हैं, इन्वॉल्व्स द अवॉइडेंस ऑफ इंजरी। आप सभी लोग स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे किसी को कोई प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, एज ए टीम some of the sports they apply taping and bracing before start to any physical activity or any competitive activity, so it involves the avoidance of injury। ankle brace है being one as a team even though without history of चाहे वो खिलाड़ी को चोट पहले कोई चोट हो चाहे ना हो, जैसे कि यदि कोई किसी को एंकल इंजरी पहले हुई हो चाहे नहीं, फिर भी हम एंकल को अच्छी तरह से टेपिंग और ब्रेसिंग करके जो है फिजिकल एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स लाइक वेट लिफ्टिंग एंड ऑल दे यूज रिस्ट सपोर्ट या रिस्ट को जो है प्रॉपर टेपिंग ब्रेसिंग के साथ जो है अपनी एक्टिविटी। मतलब मेरे कहने का ये है कि खिलाड़ी जो है यदि प्राइमरली वो अपनी इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कैटेगरी में, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जो भी उसकी एक्टिविटी है, जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जो भी पार्ट इन्वॉल्व होता है ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, उसको वो प्रॉपर अच्छी तरह से सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि इंजरी को वो अवॉइड कर सकता है। इसलिए प्राइमरी प्रिवेंशन में चाहे किसी खिलाड़ी को पहले की कोई चोट हो चाहे ना हो, जो भी वो स्पोर्ट्स करता है और उसकी स्पोर्ट्स में जो भी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जो भी पार्ट इन्वॉल्व होता है उसको वो प्रॉपरली जो है अच्छी तरह से सपोर्ट देता है विद टेप एंड ब्रेस। Then come to the secondary prevention. Secondary prevention involves the early diagnosis and treatment, and that should be acquired once an injury। जो सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है इसमें क्या होता है कि अर्ली डायग्नोसिस, खिलाड़ी की जो भी चोट है, जो भी खिलाड़ी की चोट के लक्षण हैं, उसको हमने सबसे पहले पता करना है और स्टार्ट करना है। द गोल ऑफ ऑब्टेनिंग अर्ली डायग्नोसिस, उस इंजरी के लक्षण को जानने के लिए जो हमारा मेन गोल ये है कि टू इंश्योर दैट द इंजरी इज रिसीविंग प्रॉपर केयर एंड रिकवरिंग करेक्टली। उसका ये सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम उस इंजरी को एक सही लाइन में प्रॉपर केयर कर रहे हैं और खिलाड़ी एक प्रॉपर वे में उसकी इंजरी की रिकवरी हो रही है बिल्कुल सही ढंग से। मतलब कि जो अर्ली डायग्नोसिस है किसी भी चोट की, जो भी लक्षण हैं, उस लक्षण को सबसे पहले हमने डायग्नोज करना है सेकेंडरी प्रिवेंशन में, एंड उसमें उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट शुड बी एक्वायर्ड वंस एन इंजरी अकर, जैसे ही चोट लगती है। सो ये करने का जो मेन मकसद होता है वो ये है कि इंजरी जो है प्रॉपर उसकी केयर हो रही है और वो खिलाड़ी सही ढंग से उस रिकवरी
ऊपर फोकस करता है, जस्ट टू रिड्यूस करेक्ट एंड एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटी फ्रॉम ट्रॉमेटिक इवेंट। जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, जो भी डिसेबिलिटी है खिलाड़ी को, जो भी ट्रॉमेटिक इंजरी है, फॉर एग्जांपल एंकल इंजरी है, सो उसका जो रिहैब है वो दैट कंसिस्ट ऑफ बैलेंस एक्सरसाइजेस टू एक्वायर स्ट्रेंथ, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस एज वेल एज wearing ankle brace while gradual returning to। मेरे कहने का मतलब ये है कि रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि टू ब्रिंग द स्पोर्ट्समैन इज इन हिज प्रीवियस वर्क एंड कैपेसिटी। मतलब खिलाड़ी पहली तरह से चोट लगने के बाद उसको हम अच्छी तरह से ठीक रिहेब करके और पहले वाली स्थिति में लाने की जो प्रक्रिया होती है, जो खिलाड़ी को वो हम रिहेबिलिटेशन कहते हैं, जस्ट टू ब्रिंग द स्पोर्ट्समैन इज इन हिज प्रीवियस वर्क एंड कैपेसिटी। So, tertiary prevention is solely focused on rehabilitation. So, what are the predisposing factors? ये तो हमें पता लग गया कि जो है इंजरी प्रिवेंट करने से खिलाड़ी को क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या खिलाड़ी का बेनिफिट्स है। सो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो खिलाड़ी की इंजरी को बढ़ावा देती हैं या दैट क्रिएट डेवलप प्रॉब्लम्स। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब वो फैक्टर, बाहरी फैक्टर, एक्सट्रिंसिक का मतलब बाहरी फैक्टर जो इंजरी को प्रीडिस्पोज करते हैं, इंजरी को मतलब एक तरह से समझिए कि दे डेवलप प्रॉब्लम्स, इंजरी को बढ़ावा देते हैं जैसे कह सकते हैं। ये वो बाहरी फैक्टर क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर। यदि खिलाड़ी जिस इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, हॉट है, ह्यूमिड है, कोल्ड है, तो वो उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। दूसरा है इनअप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। इनअप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, यदि हम सही ढंग से ट्रेनिंग नहीं कर रहे, खिलाड़ी सही ढंग से ट्रेनिंग नहीं कर रहा, प्रॉपर इंटेंसिटी, प्रॉपर वॉल्यूम, जो भी फ्रीक्वेंसी है, या वो ओवर यूज किए जा रहा है, सो यदि उसकी ट्रेनिंग सही ढंग से नहीं है तो भी वो इंजरी को बढ़ावा दे रहा है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर का मतलब those factors who they develop problem for the athlete or any physical activity. So participation without proper recovery, sometimes हम इंजरी को ठीक कर लेते हैं और उसमें आधा अधूरा यदि कोई रह जाता है, जो है सही ढंग से इंजरी ठीक नहीं होती है या रिकवर पूरा अच्छी तरह से एथलीट नहीं होता और उसके बावजूद पार्टिसिपेट करता है, देन दिस इज आल्सो a problematic and that leads to injury. Participation without proper recovery, यदि सही ढंग से खिलाड़ी की रिकवरी नहीं है और वो पार्टिसिपेट करता है, सो वो that is predisposing factor for injury. So फिजिकल फिटनेस, यदि खिलाड़ी फिजिकली फिट नहीं, यदि वो फिजिकली फिट नहीं है तो भी वो इंजरी को बढ़ावा दे रहा। पर्सनल हाइजीन, यदि वो उसकी प्रॉपर पर्सनल हाइजीन नहीं है, वो अच्छी तरह से अपने बॉडी पार्ट्स की केयर नहीं करता, सो दैट विल अफेक्ट। इनएडुकेट प्रिपरेशन, खिलाड़ी की अच्छी तरह से तैयारी नहीं है ट्रेनिंग की कंपटीशन से पहले, तो भी वो प्रॉब्लम है। दीज आर द एक्सट्रिंसिक, ये वो बाहरी फैक्टर हैं हु दे प्रीडिस्पोज इंजरी। डिसिप्लिन, यदि वो इनडिसिप्लिन्ड है, then that is also a problem for the athlete. Poor participation without complete rehabilitation, यदि वो खिलाड़ी अच्छी तरह से का रिहैब नहीं हुआ है तो उसका पार्टिसिपेशन बहुत ही पुअर रहेगा और वो पार्टिसिपेशन पुअर होने के साथ साथ भी चांसेस ऑफ इंजरी हो। इनअप्रोप्रिएट सरफेस, यदि सरफेस ठीक नहीं है, हार्ड सरफेस है, सॉफ्ट सरफेस है, दैट इज आल्सो ए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर इंजरी। इनअप्रोप्रिएट शूज, यदि खिलाड़ी के शूज जो फुटवेयर्स हैं जिसको वो पहन के ट्रेनिंग करता है, एक्टिविटी करता है, यदि वो प्रॉपर फिटिंग नहीं है, इल फिटिंग है, या इट शुड नॉट बी टू टाइट आर टू लूज, बहुत ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए, प्रॉपर फिटिंग के शूज होने चाहिए जो है। सो दैट इज ए प्रॉब्लम व्हेन यू आर वेयरिंग improper shoes. Warm up and stretching, this is the one of the most important thing in sports
and it should be carried out properly to minimize the risk of injury as well as to prevent injury. These two things are key important in sports, warm up and stretching. Then to the next, psychological factors. यदि खिलाड़ी मेंटली नहीं है, यदि वो उसकी कंसंट्रेशन अच्छी नहीं है, तो भी वो प्रीडिस्पोज करेगा इंजरी को बढ़ावा देगा. इनअप्रोप्रिएट हाइड्रेशन ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, यदि आप अच्छी तरह से हाइड्रेट नहीं करते हैं, अपने आप में शरीर में जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जो वाटर बैलेंस नहीं है प्रॉपरली, तो वो भी प्रॉब्लम होगा. इनअप्रोप्रिएट हाइड्रेशन होगी, that will leads to inappropriate nutrition. यदि आप एक्टिविटी जो भी परफॉर्म करते हैं, यदि एनर्जी इनपुट और एनर्जी आउटपुट अच्छा नहीं होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा, तो भी खिलाड़ी को इंजरी हो सकती है या इंजरी को बढ़ावा देगा. इनअप्रोप्रिएट इक्विपमेंट, यदि प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, जो भी है, यदि सही ढंग का आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, तो भी वो इंजरी को बढ़ावा देगा. देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रिंसिक फैक्टर्स. ये वो फैक्टर हैं जो विद इन एथलीट होते हैं. विद इन एथलीट यदि फ्लैट फुट है या हाई आर्च फुट है, तो भी वो इंजरी को प्रीडिस्पोज करेगा. देन मस्कुलर इम्बैलेंस एंड वीकनेस. यदि खिलाड़ी की मस्कुलर इम्बैलेंस है या मसल वीक है, दिस आल्सो लीड्स टू इंजरी. लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यदि आपका बॉडी काफी स्टिफ है, प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन नहीं है जॉइंट की, कोऑर्डिनेशन नहीं है, प्रॉपर खिलाड़ी की कंडीशनिंग है, और स्पोर्ट्स जो भी स्पोर्ट खिलाड़ी कर रहा है उसकी रिक्वायर्ड यदि उसका फिटनेस लेवल नहीं है, दैट आल्सो प्रीडिस्पोज टू इंजरी. सो जेनेटिक फैक्टर्स इज ए फैक्टर जो कि को पैदाइश पे जो है मिलते हैं, और उसमें भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है. मेटाबॉलिक काज एंड अदर अंडरलाइंग इलनेस. यदि आपका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, यदि प्रॉपर जो है आप इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं है, then this is also a predisposing factor. These are the intrinsic factors who they predispose to injury. Now come to the principle of injury prevention. Principles of injury prevention. Principle of injury prevention में जो मैंने आपको पहले बताया, वार्म अप, इसको हम आगे डिटेल में बताएंगे. वार्म अप, स्ट्रेचिंग, taping and bracing, protective equipment, suitable equipment, appropriate training, adequate recovery, psychology, nutrition and recovery. ये वो 10 points हैं जो इंजरी प्रिवेंशन में they have the key important role. Now first come to the warm up. You all know you are athletes and daily, every day you are doing such activity, and warm up are the exercises done prior to sports activity. Warm up are the exercises done prior to any sports activity. Warm up दो तरह का होता है, जनरल वार्म अप होता है, एक स्पेसिफिक वार्म अप होता है. It prepares body for exercise. There are two type of warm up. General warm up, for example, jogging, and sports specific warm up is depending upon whatever the sports you are participating. The most effective warm up consists of both general and specific exercises. General exercises include stretches, movements appropriate for the particular activity. Before coming to stretching, why warm up is very important? What is the benefit of warm up? Warm up increases blood flow to the muscle,
It increases oxygen supply, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, स्टिफनेस को कम करता है, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस बढ़ाता है और मसल की जो स्ट्रेच सेंसिटिविटी है उसको ये कम करता है. So these are the benefits. Or normally and generally you might be noticed that warm-up is a mild sweating without fatigue. Warm-up क्या है? Mild sweating without fatigue. So effect of warm-up lasts at least for 30 minutes. Effect of warm-up, it lasts at least for 30 minutes. So it is not to warm up early. मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी हम वार्म अप करते हैं उसका जो इफेक्ट है वो आधे घंटे तक रहता है, इसलिए हमने अपनी कोई फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले बहुत पहले नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, stretching. Why stretching is important? Stretching normally and generally it is warm up prior to stretching. Warm up prior to stretching. Stretch of exercises. Stretch gently, slowly, and at the point of tension. There are three types of stretching. Static stretching. Static stretching में क्या होता है? There is a least amount of stretch and it is a very safe stretching. Slowly, gently. The athlete should not experience any discomfort in such stretching, especially static stretching. As the position is held, tension from the stress become more strong enough to initiate the inverse stress reflex, and muscle can stretch a little further again without any discomfort. So this is the picture showing static stretching, example of static stretching. The second stretching is ballistic stretching. This is static stretching. Ballistic stretching is stretched to near its limit, then stretched further with a bouncing movement. Muscle is stretched near its limit and then stretched further with a bouncing movement, and such type of stretching exercises are performed in sports like gymnastics. The disadvantage of this stretch is that the quick bouncing causes strong reflex muscle contraction, and this technique not commonly used except gymnastic and ballet dance, as increased tension heighten the chance of injury. These are the ballistic stretching exercises, and such exercises are generally and commonly performed by our gymnasts. There is another type of stretching exercises are P and F stretching. This is very special stretching exercises, and normally, generally, it should be properly supervised by physiotherapist or expert, you can say, because such exercises, there may be, these are very good exercises. Popular in athletes, and that tape has a benefit. Bracing is also done just to support the part, injured part, in lumbar region, in knee region, in the wrist and this ankle. This picture shows the bracing of the back, knee, forearm, as well as wrist and ankle. Then protective equipments, they are the shield of various body parts against any injury.
like helmets, face mask, knee pad, teeth guard, shin guard, gloves, wrist guard, head guard, helmets. So these are the protective equipment which athlete use to prevent injury. In fencing, this is used. Then running shoes, spikes, proper fitting shoes, as I told you that there should be a proper fitting shoes. Spikes are generally used. Then surface, the surface should not be uneven. Proper surface that plays an important role in injury prevention. It should not be too hard or too soft. Cross training, weight bearing exercise. इंजरी को कम करने के लिए it is beneficial to reduce the amount of weight bearing exercises. It enables athlete to maintain aerobic fitness while reducing tendons, weight bearing joints, muscles, and tendons. These alternative workout can mirror the athlete usual training, interval training, aerobic and anaerobic. So runner may wish to introduce 1 to 2 sessions per week of activities such as cycling. So cross training is very, very important to minimize the risk of injury, or you can to prevent injuries. And in runners, it is necessary. So 1 or 2 sessions per week activity, there should be some cycling activities. Speed training, it is largely an inherited ability that can be developed by improving muscular power and strength and increase the stride length as well as improve the techniques. Running speed increased by undertaking resistance, power training, as well as by performing running drills like high knees, heel to buttock, and over speed workout, downhill running. So speed training is largely inherited. Ability can be developed by improving muscular power, strength, increasing stride length, and improving technique. These are the factors for prevention. Physical fitness, develop fitness plan, flexibility to decrease chance of injury. These are the factors for prevention. वो फैक्टर्स हैं जो इंजरी को प्रिवेंट करते हैं और इसके लिए हमें फिटनेस प्लान की जरूरत है. फ्लेक्सिबिलिटी और फिटनेस प्लान ये इंजरी के चांस को कम करते हैं. देन साइकोलॉजिकल फिटनेस. Psychological fitness includes mental, behavioral, emotional ability to optimize the performance. Sometimes there is a excessive psychological arousal that can result in decrease the performance of the athlete. Sometimes there is a excessive psychological arousal so that decrease the performance of the athlete and increase the injury. And sometimes there is a loss of concentration that also predispose to injury. And under arousal can also leads to an injury. So athletes should be psychologically, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए. कहते हैं ना मन दुरुस्त तो तंदुरुस्त. Includes mental, behavioral, emotional, warm up and cooling down. Just अभी हमने आप. Then hydration, stay hydration to prevent dehydration. खिलाड़ी को जो भी फिजिकल एक्टिविटी करता है, so there is a
loss of electrolyte. There is a perspiration. So helmet, face mask, knee pad जैसा मैंने बताया, gloves, shin guard, teeth guard, sorry, and these are the things, face shield, all are used to protect from injury. Equipment, use of the right equipment or suitable equipment is must. If the athlete is of junior level, there should be in games like racket sport, there should be a junior level racket, or if he is a cricket player, then there should be a junior bats. So if the equipment is defective, that may lead to an injury. So ground condition is very, very important. There is a extreme cold or extreme hot conditions that can cause injuries, or if there is a extreme heat that produces cramp in athlete, and in athletics generally in distance runner, or if the athlete is exposed to the sunlight and there is a extreme heat condition, so there is a condition called heat stroke takes place during physical activity or during any activity. The athlete fell down in the ground. Because of that, there is a problem, and that problem is known as a heat stroke. And इसमें ऐसा होता है कि there is a thermoregulatory system in our body that controls the body temperature, and if the temperature is too high, if beyond that he cannot regulate properly, or you can say, then there is a problem called heat stroke. And this heat stroke is one of the that may be of different levels, first, second, third degrees. So athlete during activity, he sometimes got fainted in the ground, and then we bring him in a shade and then tight clothing, take water, we tilted his head. So such type of first aid can be given during any heat stroke takes place. Extreme cold conditions that may also predispose to injury, and sometimes there is a condition called frostbite may takes place. Recovery planning is also very, very important. Too much too soon is one of the main cause of injury. Too much too soon is one of the main cause of injury. So it should be in the athlete mind. Rest when tired and avoid exercises when you are tired or in a pain. So if there is a problem, if you are tired, so avoid exercises, or if you are in pain, then you avoid exercises. Rules of the games, contact sports, normally you have to follow the rules. In sports like boxing, so rule is also a key important factor in prevention of the injury. Sports like hockey, they use protective gear, shin guard. Goalkeepers kit is full of protection. So environmental factor, if the condition is too hot or too cold, that may also predispose to injury. Doping, drugs, these are also the things who they predispose to injury. Fatigue and overloading.
So there are game specific problems. Football, quadriceps hamstring ratio is not proper, they may also leads to injuries. Proper equipments, ground conditions, sometimes the grounds are wet, uneven, they predispose to injury because the athlete collide or slip, may fall down. So sliding problems, they slide in the ground, collide with opponent, slip. So ground conditions are very important to prevent injuries. Proper techniques, game racket sports, if the technique is fault, they predispose to injury. These are the game specific features. In gymnastics, proper technique, proper equipment. If the equipment is all right, then suitable equipment should be to protect from injuries. Proper technique should be followed. यदि हमारी टेक्निक ठीक नहीं हो है या प्रॉपर हमको इक्विपमेंट नहीं है, तो खिलाड़ी के लिए वो एक तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और वो इंजरी को बढ़ावा दे सकता है. Overuse type of injuries in bowlers, in shoulder, rotator cuff injury, you all know that is a very common injuries in shoulder. There are 4 muscles: supraspinatus, infraspinatus, teres minor, and subscapularis. Then those games where the athlete stands for prolonged time, the backache, muscle soreness, means if you are not physically all right or there is no proper conditioning, that may leads to injury. Games like archery, you can see. For that, appropriate training should be specific training to improve the performance of athletes. Speak with the sports medicine professional or athletic trainer if have any concern. Sometimes athlete, होता क्या है, छोटी छोटी इंजरी को छिपाते हैं, नहीं बताते हैं, और वो छोटी छोटी इंजरी या बहुत ही माइनर इंजरी जो है वो बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं. सो हमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम आपको लगती है, यू मस्ट एड्रेस टू द एक्सपर्ट, either a sports medicine specialist or physiotherapist, so that he will address your problem properly. Neither if you are hiding your problem, then that will aggravate. यदि आप अपनी छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी चोट को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, अपने कंसर्न जो भी आपके साथ, जो भी टीम्स के साथ, जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो भी सपोर्ट स्टाफ है, उसको यदि आप नहीं बताते हैं, तो वो छोटी छोटी प्रॉब्लम बाद में एक बड़ी प्रॉब्लम का रूप ले जाए. दैट विल, जैसा मैंने पहले बताया कि ये छोटी जो इंजरीज हैं, यदि हम उसको इग्नोर करते हैं या उसको सही टाइम पे हम ट्रीट नहीं करते हैं, तो ये इंजरी बाद में एक सीरियस इंजरी बन जाती है. इसलिए एथलीट को अपनी छोटी भी प्रॉब्लम को, कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हो, कोई भी इंजरीज है माइनर हो, उस इंजरी को उसको छिपाना नहीं चाहिए. जो भी उसके साथ कंसर्न सपोर्ट स्टाफ है, उस सपोर्ट स्टाफ को उसको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो एंड अर्ली, जल्दी से जल्दी, जिससे कि वो प्रॉब्लम आगे बढ़े नहीं. यदि हम उस चीज को छिपाते हैं, नहीं बताते हैं, तो अचानक वो प्रॉब्लम किसी भी समय बढ़ सकती है और वो बाद में प्रॉब्लम सीरियस भी हो सकती है. इसलिए हमें जो भी हम स्पोर्ट्स
में जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम मतलब कि फिजिकल एक्टिविटी जो भी करते हैं, उस फिजिकल एक्टिविटी में जो भी प्रॉब्लम आती है आपको, जो है किसी भी तरह की जो है यदि आप महसूस करते हैं एनी डिस्कम्फर्ट, सो यू आर supposed to address that problem to the sports medicine experts or sports physiotherapist who is with you. He will sort out the problem, whatever the problem is. So मेरे कहने का मतलब ये है कि इंजरी को आगे न बढ़ने के लिए हमने छोटी छोटी इंजरीज को, छोटी छोटी प्रॉब्लम को एक तो छुपाना नहीं है, प्रॉपर हमने जो है इंजरी को प्रोटेक्ट करना है, प्रॉपर एक प्राइमरी प्रिवेंशन के तहत हमें टेपिंग ब्रेसिंग करनी चाहिए जो भी, और कोई भी यदि चोट लगती है तो हमें सही टाइम पे उसके लक्षण को जानकर उसका इलाज शुरू करना चाहिए, जिससे कि वो प्रॉब्लम और आगे नहीं बढ़े। और यदि वो कोई भी सीरियस प्रॉब्लम हो गई है या कोई भी जो है प्रॉब्लम किसी तरह से जो है किसी खिलाड़ी की जो है यदि वो एग्रेवेट हो गई है और वो इंजरी काफी सीरियस है, या यू कैन से द इंजरी इज problematic, you can say, then that should be sorted out with the expert। मेरे कहने का मतलब ये है। और दूसरी बात ये है कि इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए हमें जो है तमाम जो भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो इंजरी को बढ़ावा देते हैं, यदि हम उन फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें कि इस कारण से खिलाड़ी की इंजरी होती है या हो सकती है, तो यदि हम जो भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, जो भी मैंने आपको पहले बताया, बाहरी फैक्टर या जो विद इन बॉडी में जो भी फैक्टर्स हैं, उस फैक्टर के बारे में यदि हम थोड़ा सा जो है ध्यान दें तो हम इंजरी को बहुत कुछ कम कर सकते हैं और इंजरी को हम मतलब कि प्रिवेंट कर सकते हैं जो है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। थैंक यू वेरी मच। एंड एक सेइंग है कि जो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो ट्रीटमेंट से ज्यादा उस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करना है। सो at last I would like to say that prevention is better than cure. Thank you very much. Thank you all.